आप सभी को सुप्रभात। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे फ़ोन करके वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बात किया और कहा कि रटने के अलावा कुछ ऐसा बताइए कि इसे आसानी से समझ लिया जाए। कुछ मेरे स्टूडेंट भी थे जो मेरे पास फ़ोन किए कि सर, हम कमेंट में तो नहीं डाले हैं, लेकिन आपने कहा था कि या तो इसे रट लीजिए या तो इसे समझ लीजिए। तो रटने का तरीका तो ठीक है, लेकिन इसको समझा कैसे जाए कि हर वर्ण का उच्चारण स्थान हम जान जाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुंह में विविध उच्चारण अवयव होते हैं। जब अंदर से वायु निकलती है तो उन्हीं उच्चारण अवयवों से टकराकर वह वायु बाहर आती है और इस तरह से उन ध्वनियों में भेद उत्पन्न होता है और वह ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओठ है, इत्यादि उच्चारण अवयव है। हवा तो वही है जो अंदर से बाहर आती है, लेकिन ध्वनियों में भेद क्यों उत्पन्न हो जाता है, ध्वनियों में भेद किस तरह उत्पन्न होता है, तो उसका मुख्य कारण है कि जो हमारे उच्चारण अवयव हैं, जब वे ध्वनियाँ वहाँ से टकराती हैं तो जब वह वायु उन उच्चारण अवयवों से टकराती है तो उन ध्वनियों में भेद उत्पन्न होता है और वह ध्वनि हमारे सामने उत्पन्न होती है। देखिए, मुंह जो है विधाता ने बहुत सोच समझकर बनाया है और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इसमें नाक का अपना महत्व है, दांत का अपना महत्व है, ओठ का अपना महत्व है, कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि का भी अपना महत्व है। देखिए, जिसके ओठ नहीं है तो ओष्ठ वर्ण का वह उच्चारण नहीं कर पाएगा, जिसके दांत नहीं है तो दंत वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएगा। देखिए, वही एक हवा अंदर से निकलती है, लेकिन विविध उच्चारण अवयवों से टकराती है तो ध्वनियां उत्पन्न होती है, ध्वनियों में भेद उत्पन्न होता है। अर्थात है तो वही हवा जो अंदर से बाहर आ रही है। तो आइए इन उच्चारण अवयवों को हम जानते हैं, समझते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में समझा दिया था, बता दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर इसे समझा कैसे जाए। तो खान सर का अक्सर मैं वीडियो देखता हूँ तो वे कहते हैं ना कि इस तरह की जो वीडियो इत्यादि होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो रिसर्च सेंटर हैं और सही में रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि जब विद्यार्थियों की विविध समस्याएं सामने आती हैं तो उस पर गहनता से विचार करना पड़ता है और उसे आसान तरीके में समझाने का प्रयास करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग वर्णों का किस तरह से उच्चारण होता है, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इसे हम लोग जानते हैं। क्योंकि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे अवश्य ही 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। कारण क्या है, अक्सर प्रतियोगी छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो आइए पहले हम मुख की संरचना को समझते हैं। एक मैं बनाया हूं, बहुत बढ़िया तो नहीं बनाया हूं, इससे आप लोग थोड़ा सा जानिए और समझिए। देखिए, यह कंठ है, ठीक। फिर ऊपर एक ऐसे बना होता है जो हमारे मुंह के ऊपर की छत कह लीजिए, इस टाइप की होती है ना। तो यह एरिया तालु है और ये एरिया जो है मूर्धा है। फिर आगे दांत होते हैं, फिर ओठ होता है, ठीक। तो जानिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंठ वर्णों को। फिर तालु, जो जीभ का जो ऊपर का जो बनावट है, मुंह का जो पीछे वाला एरिया है वह तालु है, और जो ऊपर वाला एरिया है यह मूर्धा है। फिर सामने दांत है, दांतों के ऊपर ओठ है। तो आइए जाना जाए। तो पहला उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ में कौन कौन सी ध्वनियां कंठ से उच्चरित होती हैं, कौन कौन से वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में स्वर देख लीजिए, दोनों स्वर अ और आ, ध्यान से समझते चलिए। और अंग, उसके बाद क वर्ग, ठीक। और उसमें स,
इतने कंठ से उच्चरित होते हैं। क्रम से चलिएगा, कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां या उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो प्रारंभ के 2 स्वर, ठीक, उसके बाद लास्ट का स्वर अ, उसके बाद क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा, इतना कंठ से उच्चरित होता है। कंठ के बाद अगला नंबर तालु का आता है। किसका नंबर आता है? तालु का। तो उसके बाद के 2 स्वर, ठीक, बाद के 2 स्वर, उसके बाद च वर्ग यानी च छ ज झ इया, ठीक, अंतस्थ वर्ण य और स। देखिए लास्ट वाला है इसमें आ गया तो स इसमें आ गया है, ठीक। तालु के बाद मूर्धा। मूर्धा मतलब जो मुंह की बनावट का जो एकदम ऊपरी हिस्सा है वही मूर्धा है। अब इसमें आ जाएगा री, ठीक, ट वर्ग। क्रम से देखते चलिए, ट वर्ग। ट वर्ग में देखिए 2 क्षिप्त व्यंजन है ना, ड़ और ह, वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक। र आ जाएगा। यह के बाद किसका नंबर आया? र। उसी क्रम से समझते चलिए, र, उसके बाद पेट फरुआ सा जिसे मूर्धन्य सकार बोलते हैं, ये मूर्धा में आ जाएगा। मूर्धा के बाद देखिए कंठ हो गया, ताल हो गया, ऊपर वाला मूर्धा। मूर्धा के बाद दांत आता है, सामने क्या दांत है, दांत में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ता वर्ग यानी तथा दधन न, ठीक। उसके बाद ला, देखिए यारा हो गया, ला आ जाएगा। क्रम से समझते चलिए, ला आ जाएगा, फिर दंत सा आ जाएगा, ठीक। ज ये जो है आगत व्यंजन है जो अरबी फारसी से हिंदी में आया हुआ है। जैसे कहते हैं जफर, जफर, जब तक जीभ हमारी जाकर दांत पर टच नहीं होगी तब तक जो है इसका हम सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जफर, उसे जफर कह दें लेकिन सही होता है जफर, नुक्ता लगा हुआ नीचे। अब दांत के बाद ओठ का नंबर आ गया। किसका नंबर आ गया? ओठ। ओठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? तो ऊ हो गया, ठीक, पफ बफ म हो गया, जो बचा हुआ है ये ओठ से उच्चरित होते हैं। अब देखिए ये मिश्रित स्वर है। ये क्या है? मिश्रित स्वर है। ये जो है अ और ई के योग से बनते हैं। किसके योग से बनते हैं? आ और ई के। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण क्या स्थान है? तालु है। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों हो जाएगा, ठीक। ए जो है ए आ और ई के संयोग से बनते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसलिए ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो जाएगा। अब देखिए ओ आओ, ओ किससे बनता है? आ और ऊ के संयोग से ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ऊ का उच्चारण क्या स्थान है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है, ठीक, ओठ है। तो इस तरह से ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ हो जाएगा, ठीक। व का जो है दांत और ओठ है। और एक आगत व्यंजन है फ। ये भी अरबी फारसी से ही आया हुआ है, इसे वफादार, वफादार। तो फ, व और फ है, उसका उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। क्या है? दांत और ओठ है। देखिए कुछ नासिक के व्यंजन हैं, जैसे अंग है, अंगा है, इया है, अड़ा है, न है, म है। देखिए जो वर्ग के 5वें लेटर है, अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये 5 हो गए और अंग बचा हुआ था, अंग हो गया। ए, ऐ, ओ, औ तो यहां हो ही चुके थे। ये नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन मतलब इनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। जैसे अंग जो है एक कंठ और नासिका से बोला जाएगा, सॉरी अंग जो है नासिका से बोला जाएगा, कंठ और नासिका से। कंठ और नासिका, कंठ एवं नासिका से। अंगा भी कंठ और नासिका से ही बोला जाएगा। इया जो है
तालु और नासिका से बोला जाएगा। अड़ा जो है, अड़ा किससे बोला जाता है? अड़ा जो है मूर्धा से बोला जाएगा ना, लेकिन नासिका और मूर्धा हो जाएगा। ठीक। न जो है दांत और नासिका से हो जाएगा। म जो है ओठ और नासिका से हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ यह है कि ये वर्ण अंगा इया अड़ा न म ये अपने अपने वर्ग के साथ साथ नासिका से बोले जाएंगे। जैसे अंगा का कंठ और नासिका, इया का तालु और नासिका, अड़ा का मूर्धा और नासिका, न का दांत एवं नासिका, म का ओठ एवं नासिका। तो इस तरह से आप इसे समझने का प्रयास करिए। कंठ, फिर अंदर तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, इन सारे मुख की संरचना को समझ लीजिए और एक एक को क्रमशः अपने दिमाग में सेट करिए। कंठ है तो आ भी होगा उसी से, फिर अंग आह भी आ जाएंगे। ठीक। फिर क वर्ग है, ह है। उसके बाद तालु का नंबर आता है तो तालु सेकंड उच्चारण स्थान तालु है तो दोनों ई आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, य और स भी आ जाएगा। मूर्धा, मूर्धा में जो है री आ जाएगा, फिर टा वर्ग आ जाएगा और ड़ और ढ भी रहेंगे, र रहेगा और स भी रहेगा। फिर उसके बाद मूर्धा के बाद दांत का नंबर आता है तो ता वर्ग तथा दधन न ल स और आगत व्यंजन ज भी हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद दांत के बाद ओठ का नंबर आता है तो दोनों उ और प वर्ग ओठ में आ जाएंगे। ठीक। इतना हो गया। अब कुछ जो बचे हुए हैं, इतने उच्चारण अवयव हैं, कुछ बचे हुए हैं जो दो उच्चारण अवयवों से एक साथ उच्चारित होते हैं। जैसे ए ऐ, मैंने बताया ना, ए ऐ जो है आ और ई के संयोग से बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो गया। ओ औ, ए आ और उ के संयोग से बनता है तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओठ है, तो इस तरह से इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। व का दांत और ओठ है और एक आगत व्यंजन है जो अरबी फारसी से आया हुआ है फ, इसका उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। उसके बाद नासिका के व्यंजन है अंग और अंगा इया अड़ा न म। तो अंग जो है एक कंठ एवं नासिका से बोला जाएगा और बाकी जो पांचों वर्ण है अपने अपने वर्ग के साथ नासिका से बोले जाएंगे। जैसे अंगा का कंठ एवं नासिका, इया का तालु एवं नासिका, अड़ा का मूर्धा एवं नासिका, न का दांत एवं नासिका, म का ओठ एवं नासिका। बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से जब हम इसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो आसानी से हम वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ लेंगे, जान लेंगे। देखिए, इसको आप 2-4 बार लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए। आप मुंह की संरचना को समझिए, फिर उसके अनुसार हर वर्णमाला को लिखिए, फिर कौन कहाँ कहाँ है उसको आप समझ लेंगे। जब दिमाग में सेट हो जाएगा तब आसानी से आप बता ले जाएंगे। और इस बिंदु पर मैं विशेष जोर इसलिए दे रहा हूं कि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखा गया है, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, मतलब बहुत सी परीक्षाओं में यह देखा गया है कि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आए हैं, कभी कभी 1 प्रश्न और कभी कभी 2 प्रश्न भी आए हैं। इसलिए आप लोग इस बिंदु को अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं इसे पुनः रिपीट कर दिया हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, इसका एक नोट्स प्रिपेयर करिए और रफ की कॉपी में 3-4 बार इसे लिखकर समझिए। एक तरफ वर्णमाला लिख लीजिए, एक तरफ मुख की संरचना को समझ के उच्चारण स्थान को लिख लीजिए, फिर कौन कौन से उच्चारण स्थान से कौन कौन सा वर्ण उच्चरित होता है उसको लिखिए और फिर जो आप फेयर किए हो या जो नोट्स बनाए उससे मैच करिए। और मैं चाहता हूं कि एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम
अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। अगला टॉपिक है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।